नमस्कार। यदि आप इस वक्त इस वीडियो को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है। आपको इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, जिंदगी के सफ़र में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि सब कुछ थम गया है। कोई व्यक्ति, कोई अवसर या फिर कोई महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में थी वह अचानक से गायब हो जाती है और हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि वो कब वापस आएगा। लेकिन याद रखिए, हर चीज़ का एक समय होता है और जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इंतज़ार करो, बस थोड़ा और इंतज़ार करो। हमारे जीवन में इंतज़ार का बहुत महत्व है। इंतज़ार करना हमारे धैर्य, हमारे विश्वास और हमारी उम्मीदों की परीक्षा लेता है। इंतज़ार करना भी एक कला है। इस दौरान हमें यूनिवर्स पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखना चाहिए और ये समझना होता है कि समय से पहले कोई चीज़ मिल भी जाए तो वो हमें पूरी खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि परमात्मा हमेशा सही समय पर ही हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे घटित होता है जो हमारे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित होता है। हम सोचते हैं कि यह क्यों हुआ, लेकिन समय के साथ हमें समझ आ जाता है कि यह सब एक दिव्य योजना का हिस्सा था। परमात्मा के पास हर किसी के लिए एक योजना होती है और जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब कुछ नया शुरू हो रहा होता है। भगवान ने जो भी आपकी ज़िंदगी से लिया है उसे वापस देने के लिए तैयार है, लेकिन सही समय पर। इसलिए भरोसा रखिए उस दिव्य योजना पर जो आपके लिए तैयार की गई है। इंतज़ार करना कभी कभी मुश्किल होता है। ऐसा लगता है जैसे कि समय रुक गया है और हम केवल उसी एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन इस प्रतीक्षा के दौरान ही हमें खुद को परखने का मौका मिला है। क्या हम इतने मजबूत हैं कि अपनी इच्छाओं को थोड़ा समय दे सकें? क्या हम इस विश्वास को बनाए रख सकते हैं कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा? ये प्रतीक्षा हमें धैर्य और आत्मनियंत्रण सिखाती है और जब हम यूनिवर्स की इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो हमारी आत्मा और भी मजबूत हो जाती है। कई बार हमें संकेत मिलते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये संकेत हमें हमारे आसपास की चीज़ों से, हमारी भावनाओं से या फिर हमारे सपनों से मिल सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि वह चीज़ या व्यक्ति जो आपकी ज़िंदगी में था वह वापस आने वाला है। इन संकेतों पर ध्यान देना, क्योंकि ये संकेत परमात्मा की ओर से होते हैं। ये आपको यह बताने के लिए होते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और आपको इंतज़ार करना है। जब आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो ये विश्वास रखिए कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें परमपिता परमात्मा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह उनकी ही योजना का हिस्सा होता है। अगर कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी से चली गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा के लिए चली गई है। ईश्वर वही वापस देंगे जो हमारा है, लेकिन अपने समय पर। इसलिए उन्हें अपना समय लेने दीजिए, क्योंकि ईश्वर जो भी करेंगे वह हमारे भले के लिए ही करेंगे। इस विश्वास के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें कि वह फिर से हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। बस इंतज़ार करो और उस दिव्य संदेश को समझने की कोशिश करो जो भगवान आपको दे रहे हैं।
जिंदगी में जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो कई बार हमारे मन में सवाल उठते हैं। हम सोचते हैं कि क्या जो कुछ हम चाहते हैं वह कभी हमारे पास वापस आएगा, क्या हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपने विश्वास और उम्मीदों को बनाए रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईश्वर ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा और वह हमारी प्रार्थनाओं को हमेशा सुनते हैं। लेकिन कई बार हमें इसका एहसास नहीं होता है कि उनकी योजनाएं हमारी सोच से कहीं बड़ी और बेहतर होती हैं। इसलिए जब हमें इंतज़ार करने के लिए कहा जाता है तो हमें इस इंतज़ार को ईश्वर के प्रति अपने विश्वास और उम्मीदों को मजबूत करने के लिए एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अपने विश्वास को मजबूत रखने के लिए हर दिन कुछ समय निकालें, प्रार्थना करें, ध्यान लगाएं और उन चीज़ों के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें जो आपके पास हैं। जब आप अपने जीवन में विश्वास और उम्मीद को बनाए रखेंगे तो आप देखेंगे कि भगवान कैसे आपको सही समय पर वो सब कुछ देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। धैर्य और सब्र हमारे जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। ये हमें न केवल कठिन समय में संभलने में मदद करते हैं बल्कि हमारी आत्मा को भी मजबूत करते हैं। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम ईश्वर के समय पर भरोसा करते हैं, ना कि अपने समय पर। धैर्य रखना आसान नहीं होता है, यह एक संघर्ष है, लेकिन ये संघर्ष हमें अंत में बहुत कुछ सिखाता है। धैर्य रखने का मतलब यह नहीं है कि हम हार मान लें या कुछ भी ना करें। इसका मतलब है कि हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें और उस समय का इंतज़ार करें जब ईश्वर हमें वह चीज़ देने वाले हैं जो हमारे लिए सही है। कई बार ईश्वर हमें संकेत भेजते हैं कि वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द ही देने वाले हैं। ये संकेत हमारे जीवन में अलग अलग पहलुओं में प्रकट हो सकते हैं, या हो सकता है कि अचानक हमें कोई ऐसा अवसर मिले जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर की दिशा में पहला कदम हो। यह भी हो सकता है कि हमें कोई व्यक्ति मिले जो हमारी समस्याओं का समाधान लेकर आए। इन संकेतों की पहचान करना जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी चेतना को जागरूक रखना होगा और भगवान पर पूरा भरोसा रखना होगा। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको कोई संकेत मिल रहा है तो उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें। यह ईश्वर का तरीका हो सकता है आपको ये बताने का कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जल्द ही मिलने वाला है। विश्वास की शक्ति बहुत मजबूत होती है। ये वह शक्ति होती है जो हमें अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है, जो हमें निराशा में भी उम्मीद दिखाती है। जब हम अपने विश्वास को मजबूत रखते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। भगवान पर विश्वास रखना कोई आसान काम नहीं होता है, खासकर तब जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और वह हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा ही करते हैं। जब आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं तो अपने विश्वास को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। यह विश्वास ही है जो आपको उस कठिनाई से बाहर निकलने में मदद देगा। और जब आप अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखेंगे तो आप देखेंगे कि ईश्वर आपको उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा है। कभी कभी हमें उन चीज़ों का इंतज़ार करना पड़ता है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि पहले हम अपने अंदर झांकें
यह समय हमें आत्मनिरीक्षण करने का समय देता है ताकि हम अपनी कमजोरियों और मजबूती को पहचान सकें। इंतजार के इस समय को एक अवसर के रूप में लें और अपने जीवन का मूल्यांकन करें और देखें कि आप कहाँ पर हैं और आपको कहाँ जाना है। यह खुद को बेहतर बनाने का समय है। जब आप अपने अंदर झांकेंगे तो आपको यह समझ आएगा कि भगवान आपको इस यात्रा पर क्यों ले जा रहे हैं। आत्म संयम हमें सिखाता है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे नियंत्रित करें और कैसे सही समय का इंतजार करें। यह हमें और भी मजबूत बनाता है ताकि जब भी वह समय आए जब भगवान हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हों। अंत में हमें यह समझना चाहिए, भगवान की जो योजना हमारे लिए होती है वह हमेशा बेहतर ही होती है। हो सकता है कि हमें ये समझ ना आए कि क्यों कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो रही हैं, लेकिन भगवान की योजना में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा होता है। भगवान पर पूरा भरोसा रखें। वह जो भी करते हैं वह हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर वह हमें किसी चीज़ का इंतज़ार करने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वह हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा तैयार कर रहे हैं। बस भगवान की योजना पर विश्वास रखें और इंतज़ार के इस समय में प्रार्थना और ध्यान आपके सबसे अच्छे साथी होते हैं। प्रार्थना के माध्यम से आप भगवान से जुड़े रहते हैं और ध्यान आपको मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। हर दिन कुछ समय निकालें और प्रार्थना करें। ईश्वर से अपने दिल की बातें करें और उनसे मार्गदर्शन और शक्ति की प्रार्थना करें। ध्यान करें ताकि आप अपने मन को शांत रख सकें और ईश्वर की योजना को समझ सकें। प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से आप अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं और इस इंतजार को एक सकारात्मक और आत्म विकास का समय बना सकते हैं। आज की इस प्रार्थना में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें धैर्य और विश्वास दें ताकि हम इस इंतजार को सहन कर सकें और अपने जीवन में आने वाली खुशियों और अच्छाइयों का स्वागत कर सकें।